कुछ सालों में टीबी के इलाज के दौरान हमने अपने मरीजों को योग अभ्यास करवाए, जिनसे टीबी बीमारी के दौरान टीबी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कम आए। टीबी की दवाइयों ने बहुत अच्छा काम किया और शरीर का, फेफड़ों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा। इन मरीजों में हमने यह भी पाया कि जो टीबी बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो शरीर की तेज़ हो जाती है। आप भी निरंतर इन योग अभ्यास को करें। सुबह खाली पेट कम से कम पौना 1 घंटा इन योग अभ्यास पर लगाएं। ये 6 प्रकार के योग अभ्यास हैं। पहला योग अभ्यास किस प्रकार करना है मैं आपसे साझा करता हूँ। इसे कहते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन में हमें लेट जाना है और बाजुओं के सहारे शरीर को उठाना है, सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस जाना है। सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। इस प्रकार 10 से 15 बार इस आसन को कीजिए। भुजंग आसन को 10 से 15 बार कीजिए। ताड़ आसन करते समय सांस लेते हुए अपनी एड़ियों पर खड़े होना है और फिर सांस को छोड़ना है, इस प्रकार। जब भी हम सांस लें तो पूरी छाती को भरें। धीरे धीरे रोज अभ्यास करें और निरंतर अभ्यास करने से बहुत आसानी से ये आसन हो जाते हैं। ताड़ आसन को भी आप कम से कम 10 से 15 बार करें। फिर आप आराम से चौकड़ी मारकर सूक्ष्म आसन में बैठ जाएं और प्राणायाम करें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। 5 से 6 सेकंड सांस को लेना है और 4-5 सेकंड में सांस को छोड़ना है। निरंतर 10 मिनट तक भस्त्रिका अभ्यास करना है। सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, मुंह बंद रखना है। नासिका द्वारा, नाक द्वारा, नासिका द्वारा सारी प्रक्रिया का आकलन करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, इसको 10 मिनट कीजिए। अगला प्राणायाम कपालभाति। नाक से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। अंदर नहीं लेना, ऐसे नहीं करना। मात्र केवल सिर्फ नासिका से, नाक से सांस को बाहर फेंकें। 10 मिनट, 15 से 20 मिनट तक इस अभ्यास को करें। इसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम 20 मिनट करने के बाद अगला प्राणायाम आप करें उज्जयी। गले को टाइट कर आवाज को खींचें इस तरीके से और फिर ठोड़ी को यहाँ लगा दें। 10 से 15 सेकंड तक यहीं लगा कर रखें। जालंधर बंद इसे कहते हैं। ठोड़ी ऊपर करें और राइट नाक, जो सज्जे साइड की नासिका है, इसको दबाएं और लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ दें। देखिए, आवाज गला टाइट करते हुए खींचनी है। थोड़ी नीचे रोकनी है। 10 गिनने हैं। ऊपर आना है, राइट नाक को दबाना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। इस प्राणायाम को कहते हैं उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट लगातार करते रहें। आखिरी प्राणायाम टीबी के इलाज के दौरान जो बहुत कारगर सिद्ध होता है उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। एक नासिका से सांस को खींचिए और दूसरी नासिका से इसका निष्कासन कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। देखिए,
एक साइड से खींचते हैं, फिर उस साइड को बंद कर देते हैं, दूसरी साइड से छोड़ते हैं, फिर जहां से खींचते हैं इसे बंद कर देते हैं और दूसरी साइड से छोड़ते हैं। आप मुझे देखिए निरंतर किस प्रकार इसे किया जाता है। इस प्राणायाम को कहते हैं अनुलोम विलोम। मैं फिर से दोहराऊंगा। सबसे पहले कीजिए भुजंगासन 10 से 15 बार, फिर कीजिए ताड़ासन 10 से 15 बार, फिर आप चौकड़ी मारकर बैठ जाइए और पहला प्राणायाम कीजिए भस्त्रिका कम से कम 10 मिनट, दूसरा प्राणायाम कीजिए कपालभाति कम से कम 20 मिनट, फिर कीजिए उज्जयी कम से कम 5 मिनट और आखिरी में कीजिए अनुलोम विलोम कम से कम 20 मिनट। तो सुबह रोज निरंतर 1 से सवा घंटा इस सारी प्रक्रिया पर आप अपना समय दें और इससे आपके फेफड़े बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और टीबी बीमारी के इलाज में भरपूर फायदा मिलेगा। न केवल फेफड़ों की टीबी में बल्कि किसी भी अंग की टीबी शरीर में हो, पेट की टीबी, हड्डियों की टीबी, गांठों की टीबी, इन सब में भी इन प्रकार के प्राणायाम करने से बहुत फायदा होता है। यह हमने सोलन अस्पताल में की गई एक शोध में भी पाया है और इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। मेरा आप सबसे आह्वान है, आप इस वीडियो को निरंतर बार बार देखें और अभ्यास करें और निरंतरता से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।